फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज ड्रीम चैनल भी हुआ है और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर ना इतनी सारी फ्री जनरल रीडिंग आती है और आप लोगों के बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव खुद के अंदर ही है ना, तो वो जो मैसेज करते हैं पर्सनल मैसेज, जिसमें वो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और उसमें वो ऐसी चीज़ें कहते हैं जो कहीं ना कहीं उनके खुद के कर्मा को क्रिएट होता है। खैर उसके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर डेली आपके लिए फ्री रीडिंग आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पर्सनल रीडिंग का मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है। मैं फिर से कहूँगी क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है कितना है, कहाँ पर है ना, तो बहुत कम है, अभी बहुत मिनिमम है। आगे नहीं पता कि आगे क्या कितना रहेगा, लेकिन मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है। देखिए मैं कभी भी आप लोगों को नहीं कहती हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए, तो पर्सनल रीडिंग जिनको लेना हो उनकी एनर्जी भी मुझे कैच हो जाती है, इस वजह से मैं ऐसा ही रिप्लाई करती हूँ बहुत ही शॉर्टकट में। अगर आप चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिए और अपना पूरा डिटेल पहले आप लिखिए, जो काफ़ी सौम्यता के साथ, तो आपको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा, है ना। रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि जल्दी मैं नहीं दे पाती हूँ रिप्लाई। दूसरी बात, पर्सनल रीडिंग की मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर होती है और यहाँ पर तो आप लोग जनरल रीडिंग डेली आपको मिल ही रहा है जो कि फ्री रहता है ना, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होता है। और दूसरी बात, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, अहम है ना, अहंकार, ईगो जो होता है ना, ईगो को आप कोई भी आप लोगों की बात नहीं है, कोई भी अगर आप ईगो रखते हैं और उसके बाद आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो बिल्कुल वो आपका प्रभावित नहीं होगा किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ईगो को हमें छोड़ना होता है, यही हमको इनर वर्क में सिखाया जाता है, इनर वर्क में आप सीखते हैं, है ना। आज का जो चैनल मैसेज हो सकता है कि एक वीडियो और आएगी आप लोगों के लिए। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन हैं आपके लाइफ में, आपके आसपास, जो आपको हमेशा ही प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट कई प्रकार का होता है ना, आपको भ्रमित करना, आप सही राह पर चल रहे हैं वहाँ पर आपको भटकाने की कोशिश करना, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें किसी और को वहाँ पर इंटरफेयर जिसे कहते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके तरफ डेविलिश एनर्जी भी सेंड की है, मून की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, प्लस ये इस तरीके के पर्सन है, पहले मीठी मीठी बातें करके आपके फैमिली में आना, फिर अगर उनको ये मौका नहीं मिला आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का, तो फिर ये ऐसे चीज़ों का सहारा लेना जो कि आप समझ सकते हैं निगेटिविटी के लिए यहाँ पर प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि अब तो उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके माइंड में ये चीज़ है कि हाउ, कैसे, है ना, क्या, कैसे आप उनको मतलब अपने से डिटैच कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना। जब इंसान की असलियत सामने आती है तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल अभी आपकी उनसे बिल्कुल भी डिटैच हैं आप, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को काफ़ी उच्च स्तर पर देखते हैं, या हो सकता है कि ये हो भी, लेकिन नाम का ही है ना, इनके अंदर जो एक ईगो, जैसे मैंने पहले बात की ना, अहंकार बहुत ज़्यादा है अहंकार इनका, और इनको इनके कर्मा का फल भी मिल चुका है। पिछले 4 वीक के अंदर इनको कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई है ना, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है, उसके बाद भी आपके तरफ प्रोजेक्ट करना, आपको परेशान करना, किसी भी प्रकार से परेशान का मतलब निगेटिविटी प्रोजेक्ट करना, आपको ड्रीम के द्वारा डराने की कोशिश करना, डराने की कोशिश मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपकी मनी फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप, मतलब ना मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, जब मैं बैठी थी तो अभी ये वाला कार्ड आ गया ना, आपके फैमिली में कोई ऐसे फैमिली में तो होते ही है ना, जैसे आपसे कोई छोटे हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ठीक है, तो उनके तरफ भी निगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यह मुझे बहुत ही अजीब लगा जब मैं यहाँ पर बैठती हूँ ना, तो मैं खुद रीडिंग के लिए कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि मैं जब से कर रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से डेली रीडिंग होता है और डेली मुझे मार्गदर्शन मिलता है।
तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो अपने काम में लगे हुए हैं, मगन है, लेकिन उनको क्योंकि वो एक इनमेच्योर इस तरीके से कि उनका मतलब एज कम हो सकता है, ठीक है। आपके फैमिली में मेंबर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एज कम है, उनको वो यहाँ पर जगलिंग, उनको यहाँ पर डिसबैलेंस या भ्रमित करने की कोशिश हो रही है और वो कर रहे हैं लगातार। और ऐसा भी लग रहा है कि निगेटिविटी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके तरफ से, वो कहीं ना कहीं उनको उनके ऊपर ही। तो जो भी व्यक्ति ऐसे, आपने देखा कि अभी रिंग की आवाज़ आई है ना फ़ोन, तो वो ना उनको देखिए, अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको वो भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं, आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर में जो आपसे छोटे हैं, ठीक है, उनको उनके तरफ वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके तरफ, मुझे इनका ना इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, सीधी बात है, ठीक है। इनकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी यहाँ पर मुझे ऐसे ही एनर्जी रिसीव हो रहा है और वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। दूसरी बात, आपके फाइनेंस में, आपके फैमिली में और आपके जो स्टेबिलिटी है उसमें भी ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ में तो सेलिब्रेशन है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन जो है उसमें आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको प्रपोजल भी कुछ दे सकते हैं, इसको आप तुरंत मना कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऐसी है। अब आप देख लीजिए, देखिए ये व्यक्ति आपको इसलिए प्रपोजल दे रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। और दूसरी बात, इनको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इनको आपका हैप्पी फैमिली, इनको आपको भ्रमित करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ये आपको भ्रमित करना चाहते हैं आपके सोल कनेक्शन से, ये आपको कहीं ना कहीं डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाइट ऑफ कप से आपके जो ट्रू सोल कनेक्शन या सोल फैमिली है, उनमें कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए काफ़ी इमोशनली सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, मेंटल, मानसिक रूप से। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सामने आ रहे हैं, ये पीछे से ही वार करने वालों में से है। यहाँ पर देखिए 3-3 की एनर्जी है, तो ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं, ये मेल और फीमेल दोनों ही लग रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके आसपास ही हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और ये आपको बड़ी बारीकी से देखते हैं और आपके हर एक चीज़ को, हो सकता है आपके स्टेटस को, आपके हर एक चीज़ को, जो व्हाट्सएप का हर एक चीज़ वो देखते हैं और देखने के बाद वो अपने आप ही एक कहानी बनाते हैं, ठीक है। आपको परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। आपको 4 ऑफ कप्स में देखिए, इनका जो प्रपोजल रहेगा आपके लिए भ्रमित करने वाला रहेगा, लेकिन आपके लाइफ में और आपके जो फैमिली में जो मुझे लग रहा है ना कि जिनके ऊपर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको भी वो मुझे टीनेज के आसपास लग रहे हैं, ठीक है, उनको भी एक प्रपोजल मिलेगा। और उनको जो प्रपोजल मिलेगा और जो ये एक प्रपोजल आपको मिलेगा, ये दोनों ही आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया है कि आपकी पूरी फैमिली जो है ना प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है और आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो यही कारण है कि आपको फिर से रोकना चाहते हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है, पर जैसी एनर्जी आई है वैसे ही काट। आपका स्ट्रेंथ देखिए, हम सबका स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं फैमिली होता है ना, हमारी हैप्पी फैमिली। तो आपके स्ट्रेंथ को ये दूर करना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से कार्ड है, छल का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्स, ये में बैठती है। ये जो भी हैं, जो आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके साथ छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या पहले भी 10 मंथ पहले, हमेशा नवंबर अक्टूबर के मंथ में इन्होंने किसी भी प्रकार से आपके और आपके फैमिली के बीच या आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में ये फिर से ऐसे चीज़ प्रोजेक्ट किए थे जिसका यहाँ पर डेथ, यहाँ पर समाप्ति हो रही है। देखिए कैसे फैमिली में, आपके फैमिली में ही प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश इन्होंने की थी। ये बहुत ज़्यादा वायु तत्व के लग रहे हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं, अग्नि तत्व के हो सकते हैं। ये जो पर्सन है, ठीक है, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल भी उनके अंदर मतलब कुछ भी इमोशन नहीं है। वो उन्होंने आपको पहले इमोशन दिखाया होगा और जब आप समझ गए कि इनके इमोशन का कोई मतलब नहीं है, तब उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें की है जो वो सामने में नहीं कर सकते थे। और आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये 2-3
ज़्यादा ही लोग लग रहे हैं। और ये एक जो पर्सनालिटी है वो खुद ही इनमेच्योर पर्सनालिटी है, ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, ये खुद तो मतलब बहुत ही सच संवर कर बैठे रहना इनको काफ़ी पसंद आता है। ये खुद एफर्ट नहीं करना चाहते और दूसरे के एफर्ट में ये देखिए आप 3 ऑफ कप्स में ये अपने से ही इंजॉय करती है, लेकिन दूसरों के लाइफ में सब कुछ अच्छा हो ये ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये इनको देखना ही पसंद नहीं आता। ये ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढती है और ऐसी ऐसी चीज़ें करती है कि मतलब भड़काने वाला, बहुत ज़्यादा जगलिंग करवाने वाला, आप लोगों को एक दूसरे से। देखिए कुछ लोग तो हमारे फैमिली में अच्छे भी होते हैं ना, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, ज़्यादातर हमारे सोल फैमिली होते हैं जिनको ये भड़काने की कोशिश करती है। ठीक है, और ऐसे भड़काती है और ऐसी बातें करती है, मीठी मीठी बातें करके, ये ऐसी मीठी मीठी बातें करके आपको इन्होंने ऐसा कहा था, आपको इन्होंने ऐसा कहा, अच्छा ऐसा है क्या, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी इस फीमेल एनर्जी की है। और मेल एनर्जी तो आप देख ही सकते कितने डोमिनेटिंग है और कितने डिप्लोमेटिक पर्सन है। ये बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन है, ये अपने आप को चाहे कुछ भी दिखाए लेकिन ये बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन है। इनको ऑलरेडी कर्मा का इनका फल मिलना स्टार्ट हो गया है। देखिए ये जो व्यक्ति है आपके लाइफ से ये कार्मिक है। ठीक है, ये जो पर्सनालिटी कार्मिक है, ये पास्ट लाइफ का कर्मा है, कर्मा बैगेज है। ये आप बार बार इनको मतलब डिटैच करने, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी पर वो रहना चाहते हैं। आपकी एनर्जी जब से मिली है इनको बहुत लंबे समय से, तब से इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, इनको ऐसा लगता है। और यहाँ पर 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। देखिए एक्शन, ये कहीं ना कहीं आपके मटेरियल लाइफ को यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी प्रकार से आपका जो भी धन है, जो भी आपके फैमिली लाइफ में ग्रोथ है, उसको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिल तोड़ने की, आपको स्टक करने की और आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश से लगातार लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे पर्सन है जो आपको नहीं पता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 5D में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 5D में जो ये पर्सन है वो भी पास्ट लाइफ से आपका उनके साथ भी एक अच्छा गुड बॉन्डिंग कनेक्शन है। ये 5D में जो पर्सन है 8 नंबर से इनका संबंध हो सकता है। 8 इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है। 8 यहाँ पर शनिदेव जी का कहीं ना कहीं पोजीशन बहुत अच्छा इनका हो सकता है। ठीक है, ये आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपके, मुझे अगर आप ये पूछेंगे कि ये मेरे कौन है ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ से ही ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल फीलिंग रखते हैं आपके लिए, और ये इस लाइफ में आपसे कभी ना कभी मिले हैं और कभी ना कभी मिलने के बाद ये कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। अगर इनको कोई भड़काए भी, कोई कुछ भी बोले तो भी ये कुछ भी बात नहीं मानेंगे। इस तरीके के इंटेलिजेंट पर्सन है ये, और ये 3D में नहीं आपकी मदद कर पा रहे हैं, ये 5D में आपकी मदद करें, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटलिटी का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि ये वो पर्सन है जो 5D में, ये जो व्यक्ति हैं जो आपको प्रोजेक्ट करते हैं आपके तरफ, वो 3D में भी करते हैं और 5D में भी करते हैं। तो जब 3D में करते हैं तब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं, पूरी तरीके से आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए, क्योंकि इनका प्रोजेक्शन आपको कोई भी नुकसान हार्म नहीं पहुँचाएगा। और जो भी आपके वेल विशर है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, उनको भी आप प्रेयर कीजिए, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और 5D में ये जो पर्सन है ये हर एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, मतलब हर वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। इनके साथ आपको कोई और नज़र आएंगे, वो आपके कार्मिक है, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे आप दूर रहिएगा, ये आपके लाइफ में आने वाले हैं, इनसे आप दूर रहिएगा। ये आपको ये दिखाने वाले हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर है। ये 17 नंबर, 8 नंबर फिर से आ रहा है। 8 बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, लियो साइन इनका हो सकता है, और अभी 8 पोर्टल के बाद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उनका मैसेज भी मिल सकता है, अगर आप 3D में इनको जानते हैं तो। अगर आप 3D में इनको जानते हैं तब मिलेगा, और अगर आप नहीं जानते तो बिल्कुल भी भ्रम में मत आइएगा, क्योंकि आपको 3D में इनसे मिलने की अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ही इनसे आपको मिलने का भी समय आया है, ना ही आप इनसे मिलना चाहते, ना ही ये आपसे मिलना चाहते। ये सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ पर। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई मेंटोर गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। देखिए 2 कार्ड यहाँ पर गिरे हैं माता जी की कृपा से।
एक तो देखिए, आप जानना चाहते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। अगर हमारा बुरा कोई करता है तो भी हम जानना चाहते हैं, हमारा अच्छा भी कोई करता है तो भी हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल आप जानना चाहते होंगे, इसीलिए कार्ड गिरा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो सेक्रेट स्पेस क्रिएट कीजिए। आप एक स्थान पर बैठिए जहाँ पर आप पूजन पाठ करते हैं, वहाँ पर आप दीप प्रज्वलित कीजिए या कैंडल लगाइए, जो भी आप लगाना चाहते हैं। मेडिटेट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और आप बहुत ही भाव से श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और आप ये प्रार्थना कीजिए कि ये जो व्यक्ति हैं जो 5D में हमारी मदद कर रहे हैं, कृपया एक बार ड्रीम में उनको आप देखना चाहते हैं। ये आप मैनिफेस्ट कीजिए और ये बहुत जल्द आपका मैनिफेस्टेशन, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, ये जानना बहुत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी मदद कर रहे हैं 5D में। लेकिन अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं, देखिए भाई, जो निगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनसे आपको दूर रखा जा रहा है। तो अगर आप जान भी जाते हैं तो भी, अगर नहीं भी जानते तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपको ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्री जो है बना कर रखना है, क्योंकि क्लियर है, रीडिंग में क्लियर हो जाता है आप लोगों को कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे पर्सन है जिनसे आपको डिटेच में रहना है, जिनसे मिलकर आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसे लोग तो बिल्कुल आपके सोल कनेक्शन में हो ही नहीं सकते ना, कार्मिक ही हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बाउंड्री क्रिएट करना है। अगर ज़रूरत है, अगर कोई फैमिली मेम्बर में से ही है कोई, अगर बात करते हैं तो बहुत ही लिमिट में बात कीजिए, बहुत ही ऐसा अपने बारे में कम बातें कीजिए, उनके बारे में बोलने दीजिए। फिर आप फ़ोन रख दीजिए, अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए। रेकी हीलिंग अगर आपने सीखा है तो डिस्कनेक्ट करना भी आपको आता ही होगा, नहीं तो आप सीख सकते हैं। 8 पोर्टल के बाद आप में से बहुत लोग वैसे स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये सीक्रेट स्पेस से मुझे यही यहाँ पर इंट्यूशन प्राप्त हो रहे हैं कि आप अगर जानना चाहते हैं कि वो जो प्योर सोल कौन है, एक बार आपके ड्रीम में वो आ सकते हैं 8 पोर्टल के बाद, अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो। लेकिन आपको सिर्फ देखना है, जानना है और उनको गुड वाइब्स सेंड करना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखेंगे 8 उनके डेट ऑफ बर्थ में 8 हो सकता है, या 2 बार 3 बार 8 हो सकता है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 बार मुझे यहाँ पर 8 नज़र आया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वही पर्सन है ना। इसलिए आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन आपको बाउंड्री बनाने के लिए ज़रूर कहा जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए बहुत डिमांड है कि आप बाउंड्री बनाइए, नो कहना सीखिए। जो चीज़ आप पसंद नहीं करते, जिन लोगों से आप बिल्कुल भी अटैच नहीं महसूस करते, बिल्कुल आप बोल दीजिए। बिल्कुल बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बस इतना ही। कौन है वो, कौन है, उनका नाम क्या है, ये सब जानने के बजाय डिस्टेंस मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको धोखा दिया है, ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ छल किया है, ऑलरेडी इन्होंने आपसे बातें छुपाई है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप क्यों मौका देंगे, सीधी सी बात है ना। अगर आपको पता होगा कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार नहीं बार बार आपका दिल दुखाया है, बार बार आपसे झूठ कहा है, बार बार आपसे छल किया है, तो फिर और क्या जानना चाहते हैं। तब तो आपको पता ही है कि वही व्यक्ति है ना। यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, बिल्कुल रूहानी गुट समूह, आपके सोल फैमिली के मेंबर ही है वो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके सोल फैमिली के। यहाँ पर सोलमेट नहीं, आपके सोल फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। ये जो कार्मिक लोग हैं वो भी आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, और ये जो सोल फैमिली है वो भी आपके पास्ट लाइफ से ही आ रहे हैं। इन्फिनाइट इसलिए बहुत जल्दी तेज गति से आपके तरफ ये सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि 8 पोर्टल इन्फिनाइट की भी बात करता है, तेज गति की बात करता है, बहुत सारी चीज़ों की बात करता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। तो सडन आपके साथ कुछ होता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, यही चीज़ें आप समझ पाएँ इसलिए आपको अपने चक्र को अलाइन करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए मेडिटेट करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे मैंने नहीं देखा, उसने देखा, तो आपने क्यों नहीं देखा, मतलब आपने अपने ऊपर वर्क ही नहीं किया, आपने अपने चक्र को अलाइन ही नहीं किया है अभी तक, आपने अपना इनर वर्क ही नहीं किया है, नहीं तो आपको दिख जाता, नहीं तो, है ना। आप सोच सकते हैं, आप खुद प्रश्न कीजिए, आपका ये आपके साथ बार बार क्यों हो रहा है, बार बार आप लोगों को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं। पहचानिए, क्योंकि ये आपको ही करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सच्चाई का सामना कीजिए आया है साईं बाबा जी का मार्गदर्शन। आपको सच्चाई का सामना खुद करना है, आपको कोई गाइडेंस कर सकता है, ये भी आपको कोई गाइडेंस करते हैं वो भी परमात्मा जी की कृपा है। नॉर्मली आपको सही गाइडेंस और सही दिशा में आपको कहाँ जाना है ये भी बहुत लोगों को बहुत समय तक पता नहीं रहता। तो परमात्मा जी की कृपा है तभी आपको गाइडेंस प्राप्त हो रहा है। उस गाइडेंस में आपको
किस तरीके से चलना है ये तो आप ही चलेंगे, है ना। मेडिटेट आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते आप बताइए। आप एक स्थान में बैठ नहीं सकते 5 मिनट। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग कहते हैं ना, बाकी आप लोग तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो मेडिटेट करते हैं उस वक्त यही तो चाहते हैं कि मेडिटेट मत कीजिए ताकि वो अपना कार्य कर पाएँ, ताकि वो भ्रमित कर पाएँ। आपको जो नहीं देखना है वो आपको दिखाएं और जो देखना है वो आपको भ्रमित करे। यहाँ पर भ्रम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए साईं बाबा जी का भी मार्गदर्शन है, सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। वह भ्रांति है, मिथ्या है ये कि वो मेरा हर वक्त वो मेरा ट्विन फ्लेम है, हर वक्त वो मेरा सोलमेट नहीं हो सकते ना, हर वक्त ये नहीं हो सकता ना। कार्मिक भी हो सकते हैं वो, है ना, कार्मिक भी हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ से आपके आ रहे हैं, इसीलिए तो आपको डिसबैलेंस कर रहे हैं। अगर वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे तो वो आपको कभी रोकेंगे क्या, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, किसी भी प्रकार से वो आपकी मदद करेंगे, चाहे वो आपको ट्रिगर करेंगे किसी भी प्रकार से, लेकिन वो आपका सम्मान करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कभी भी जो आपके ट्विन फ्लेम है, आप लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम, मैं तो उसे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन कहती हूँ, वो कभी भी आपको पीछे नहीं खींचते, वो कभी भी आपको आगे बढ़ाते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। चाहे उनकी एनर्जी आपको आगे बढ़ाए, अगर आप मिले नहीं हैं, अगर आपके अंदर ही है, क्योंकि हमारे अंदर ही होता है, जो हमारे अंदर एक इनर जो होता है ना, DM DF जो आप लोग जानते हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन। जब आपका देखिए अभी लाइट मतलब ऐसा हुआ, जब आपके बैलेंस हो जाता है ना, इसका मतलब कि बैलेंस है, ठीक है। तो जब बैलेंस हो जाता है ना, देखिए मुझे ना अभी मतलब गूंजबम्स आ रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ और मेरा बैलेंस है, तो अगर ये आपका बैलेंस हो जाता है अंदर में, अगर आपका आंतरिक बैलेंस हो जाता है DM एंड DF, और जब आपका सामना अपने रियल हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के साथ होता है, उस वक्त में ऐसी कोई चीज़ें होती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है, और आपको खुद भी पता चल जाता है ये मेरे कौन है, ये मेरे कौन है, पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है। वो आपका इनर विजडम बताता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हर बार आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। कभी कभी आप कंफ्यूज क्यों होंगे, जब मैंने कहा कि आपका जो एनर्जी है वो अप नहीं होता, जब आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई रहती है तब होता है। ज़्यादातर हम अपने इनर मस्कुलाइन और जो डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है, दिव्यता को जब हम अंदर अपना, देखिए यहाँ पर जब हम इनर बैलेंस कर लेते हैं, जब हम लिप ऑफ फेथ लेते हैं, जब हम परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, तब बाहर में जो कुछ लोग हैं जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, वो बैलेंस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। हमेशा मतलब कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, बार बार प्रोजेक्ट कर रहा है, क्यों करेंगे। हाँ, DM DF की तरह प्रोजेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है, लेकिन एक दूसरे को प्रोजेक्ट नहीं करते वो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, एक दूसरे को ट्रिगर करना अलग चीज़ है, वो आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर बार वो आपको इस तरीके से दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आपको दुखी कर रहे हैं तो खुद को दुखी कर रहे हैं, ठीक है। तो सच्चाई का सामना कीजिए। यहाँ पर मुझे जो भी यहाँ पर एनर्जी फील हुई, मैंने उसी तरीके से यहाँ पर बताया है। तो उम्मीद है ऐसे कोई भी पर्सन जो आपके कार्मिक फैमिली में है, आपके कार्मिक में है, और पहले भी इन्होंने आपको 7 ऑफ सोर्स से आपसे झूठ कहा है, छल कहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की आवश्यकता है, बाउंड्री बनाने की आवश्यकता है, डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है, और इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है। और जो भी व्यक्ति जो सोल फैमिली में है, जो सोल कनेक्शन में है, उनको आपको धन्यवाद जरूर करना चाहिए। डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए पूरी तरीके से। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए आप, जरूर। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप नहीं कर सकते तो सुनिए, उससे आपको मतलब मैं बता नहीं सकती कि श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में अगर आप रहते हैं, कोई भी निगेटिविटी आपके तरफ प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से जैसे करना चाहिए वैसे विधिवत अगर आप करते हैं, कोई भी निगेटिविटी आपको ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, माँ काली माता जी के शरण में रहिए, पूर्ण सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहिए। टेक केयर।